ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का उपयोजित लेखन में जो महत्वपूर्ण जो विधा है वृत्तांत लेखन कैसे करना है और वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं। यह सराव ऑनलाइन लेक्चर 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का जो महत्वपूर्ण ऑनलाइन लेक्चर है वह देखने वाले हैं। वृत्तांत का अर्थ होता है घटी हुई घटना का विवरण देना, रपट यानी लिखना, उसका अहवाल लेखन करना। यह रचना की एक विधा है, इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन है जो कि किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत लेखन के लिए जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो पहले जान लीजिए। वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है। घटित घटना का, घटना काल स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है। साथ ही साथ घटना जैसी घटित हुई हो उसी क्रम से प्रभावी और प्रभावी भाषा में वर्णित हो। वृत्तांत में लेखन लगभग 80 शब्दों में हो। समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार संदेश व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में उल्लेख होना चाहिए। भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह देना चाहिए, लगाकर लिखना चाहिए। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करना चाहिए। वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से होना चाहिए। वृत्तांत लेखन के जो विषय होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हमें HSC बोर्ड या SSC बोर्ड परीक्षा में या 9वीं 10वीं 8वीं परीक्षा में वृत्तांत लेखन कैसा करना चाहिए, कौन से विषय होते हैं, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। शिक्षक दिवस पर, हिंदी दिवस, वाचना प्रेरणा दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीडा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वन महोत्सव आदि विषयों पर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है कि बालिका दिन जो मनाया जाता है, बालिका दिवस, उसे बालिका दिन भी कहते हैं। वही बालिका दिन का स्थान, समय, दिनांक सबसे पहले लिखना चाहिए। उस पर उस कार्यक्रम के लिए कौन प्रमुख अतिथि थे उनका पूरा ब्यौरा हमें उस वृत्तांत में देना चाहिए। उसके बाद मुख्य कार्यक्रम क्या हुआ, परिषद, नए परिषद में लिखना चाहिए और उसका समापन कैसा हुआ यह हमें लिखना चाहिए। ऐसा वृत्तांत लेखन हमें करना होता है। जैसा देखिए आगे दिया है, बाल दिवस का शानदार समारोह नासिक के गाला विद्यालय प्रांगण में 14 नवंबर 2018 को धूमधाम से बाल दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया गया था। मंच पर बच्चों के प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सा चित्र रखा गया था। चित्र को लाल गुलाब के फूलों का हार पहनाया गया था। ऐसा वृत्तांत लेखन करना चाहिए। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन, यानी वृत्तांत लेखन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलट फेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाना चाहिए। वृत्तांत लेखन लिखते समय ध्यान रखने की योग्य बातें हैं कि जब आप वृत्तांत लेखन करते हैं तो जो विषय, उस विषय को भली भांति पहले समझ लेना चाहिए। उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखना चाहिए। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए।
वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कहीं भी अस्वाभाविक या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वृत्तांत का घटना क्रम के अनुसार अनुच्छेद में लिखना चाहिए। वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक भी देना चाहिए। वृत्तांत का जो लेखन नमूना है वह नीचे दिया है कि 2 अक्टूबर 2018 स्वच्छता अभियान स्वराज्य विद्यालय में हुआ था। उस पर वृत्तांत लेखन कीजिए। स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा पुणे 3 अक्टूबर 2018। कल 2 अक्टूबर 2018 को जब गांधी जयंती के अवसर पर स्थानीय स्वराज्य विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ किया, रंग रोशन रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष स्थानीय पार्षद श्री दीनानाथ भटकर थे। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे। विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री जतिन देसाई ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री राणे ने उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए शिक्षक दिवस का वृत्तांत तैयार कीजिए। 5 सितंबर 2018 महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज प्रांगण रत्नागिरी, समय सुबह 10 बजे। इस पर इसी तरह जो वृत्तांत लेखन है यह दिया है। कार्यालय प्रतिनिधि रत्नागिरी 6 सितंबर 2018 रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधाकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। इस समारोह की अध्यक्षता शहर के प्रसिद्ध कवि रामभाऊ पाटिल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। अध्यक्ष जी ने नेहरू जी के प्यार से संबंधित कई घटनाओं सुनाई। उन्होंने बच्चों से नेहरू जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा। इस अवसर पर बच्चों ने नेहरू जी के बारे में अपनी रचनाएं भी सुनाई। विद्यालय के कला मंडल ने नेहरू चित्रावली तथा रंगोली का आयोजन किया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक विशाल देशमुख ने अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इसी तरह जो सराव के लिए हमने 3 से 4 वृत्तांत लेखन देखे हैं उसका सराव कीजिए। अपने व्याकरण उपयोजन वही में उसे सराव के तौर पर लिख लीजिए। और आपने ये जो वृत्तांत लेखन ऑनलाइन लेक्चर ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप देख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अब यह ऑनलाइन लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। आप सभी ने अंत तक यही ऑनलाइन लेक्चर देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।